हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। चलिए आज हम बनाएंगे नए तरीके के लड्डू, बिल्कुल टेस्टी भी और कम घी में बन जाने वाला और बिल्कुल इजी तरीके से बनता है, कोई भी बना लेगा आसानी से। तो देखिए हम तोड़ के दिखा रही हूँ कितना बढ़िया बनी हुई है, अंदर से दमदार। और ये लड्डू ऐसे लड्डू है कि ये मुंह में घुल जाने वाला, बड़े बच्चे सबको बहुत ही पसंद आता है और बनाना भी इजी है, कम घी में भी बन जाती है और बहुत ही हेल्थी भी होती है और घर के सामान से भी बन जाता है। और नहीं इसको ठंडा होने के डर है और नहीं आपको पाक करने का झंझट। तो चलिए उसके लिए हम एक चावल ले रखी हूँ। चावल को हम 3 से 4 पानी धोकर साफ़ कर लिए हैं। इसका डस्ट है वो सारी साफ़ हो गई है और हम इसको 1.5 घंटा के लिए ढक के छोड़ देंगे और चावल को बीच बीच में तौर ऊपर करते रहेंगे जब बरोबर ये चावल नमी सूखेगी। और बिल्कुल इस तरह से देखिए खिली खिली से हो गई है। आपको हाथ में उठा के दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया साफ़ हुआ है। और अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ और यहाँ हम 1 चम्मच घी ले लेती हूँ। और अब यहाँ जो है, यहाँ से आप सारा सामग्री एक ही कटोरी के नापी रखिएगा, चाहे कटोरी हो चाहे गिलास हो। तो देखिए हम 1 कटोरी चावल ले लेती हूँ और इसी कटोरी के नापी हम सारा सामग्री रखेंगे। और चावल को हम बिल्कुल मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे कि ये इसका नमी निकल जाएगा और बिल्कुल चावल कलर भी चेंज नहीं होगी और परफेक्ट भुजा भी जाएगी। तो ये आंच को बिल्कुल मीडियम रखिएगा कि ये बिल्कुल भुनाएगा भी और कलर भी चेंज नहीं होगी। हम आंच को अब बंद कर दिया हूँ, ये हो गया है और इसको कढ़ाई गरम है तो हम थोड़ा सा चला लेते हैं कि ये भुना जाएगा। और इसको भूनने के बाद ठंडा होने दीजिएगा, तभी मिक्सर जार में डालकर पीसिएगा कि ये वो अच्छी तरह से पाउडर हो जाएगी। तो चलिए हम उतार देते हैं और इसको ठंडा होने देती हूँ। तो देखिए ये ठंडा हो गया है तो हम मिक्सर जार में डाल लेती हूँ और फाइन पाउडर इसका बना लेंगे। और ये पाउडर बिल्कुल थोड़ी दमदार होगी और आपके पास कांच चावल है तो उसी को इसी तरह से आप भूनिएगा और भूनकर फिर डालिएगा। तो देखिए हम आपको हाथ में उठा के दिखाती हूँ, इस तरह से दमदार बनी हुई है। ऐसा ही पाउडर चाहिए, बहुत ही बढ़िया बनती है। और उसी कटोरी के नापी हमने 1 कटोरी नारियल का बुरादा है, इसको साइड कर देती हूँ। और उसी कटोरी के नापी 1 कटोरी ये मिल्क पाउडर है, इसको हम चावल के आटे में डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपके पास कच्चा चावल के आटा है तो उसको घी में भूंजकर इसी तरह से मिल्क पाउडर मिक्स कर लीजिए, फिर दूध में डालिएगा। तो चलिए हम 1 चम्मच फिर से घी डाल लिया और उसी कटोरी के नापी हम 3 कटोरी यहाँ दूध लेंगे। तो 1 कटोरी डाल लिया हूँ, ये दूसरा कटोरी हो गई, हम तीसरा कटोरी भी दूध डाल लेंगे। तो उसी कटोरी के नापी हमने 1 कटोरी चीनी भी ले रखी हूँ। यहाँ पर आप चीनी कम बेस कर सकते हैं, इसलिए कि ये चीनी आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए, कम पसंद करते हैं तो कम कर लीजिए। और चीनी मेल्ट हो जाएगी, दूध में उबाल आ जाएगी तो सबसे पहले आप नारियल का बुरादा डालिए कि ये वो आपको इजी रहेगा, चावल के आटा डालने में लम्स भी नहीं आएगी। तो देखिए हम उसी कटोरी के नापी 1 कटोरी ये नारियल के बुरादा है उसको भी हमने डाल लिए हैं और इसको फेंटा गया है। अब इसी में हम जो चावल के आटा और मिल्क पाउडर जो मिक्स करके रखी थी उसको हम 2 भाग करके डाल लेंगे, ये फेंटने में आसान रहेगा। तो कभी भी डालिए, 2 बार 3 बार में करके डालिए और इस तरह से फेंटते रहिए। जब एक फेंटा जाए तो फिर दूसरा बार थोड़ा सा डालिए, तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए। और देखिए कितना बढ़िया क्रीमी हो गया है ना। तो इसी तरह हम 2 ही भाग में 2 बार में करके डाली हूँ और ये फेंटा जाएगा बिल्कुल बढ़िया। और यहाँ पर आपको लगे कि ये दूध थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो आप दूध रखिए, आटा हुआ चाहे कच्चा कोई भी दूध रखिए और आप यहाँ अपना ज़रूरत अनुसार थोड़ा सा दूध डाल लीजिए। और आँच को बिल्कुल मीडियम रखिए, मीडियम आँच पर इसको लगातार चलाते रहिएगा कि नीचे लागे ना, नहीं तो तले में लग जाता है।
और 1 चम्मच हम इसमें इलायची पाउडर डाल लेती हूँ। आप चाहे तो वनीला एसेंस डाल लीजिए, और नहीं वनीला एसेंस है तो इलायची डाल दीजिए। और ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है, काजू किशमिश और बादाम। आप चाहे तो यहाँ पर आप अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल सकती हैं, कम बेश कर सकती हैं। अगर ड्राई फ्रूट नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। और इस तरह से भी बहुत बढ़िया टेस्टी लड्डू बन जाती है, और टेस्टी भी लगता है और अच्छा बनता भी है। बस ड्राई फ्रूट है तो ज़रूर डालिए, इसलिए कि ये हेल्थी होते हैं। और इस तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे, और जब ये थोड़ा सा लगे कि ये नीचे लग रहा है तो घी थोड़ी सा 1 चम्मच डाल लीजिए। देखिए हम इसमें घी डाल रहे हूँ इस तरह से, और इस तरह से करके हम 50 ग्राम घी टोटल इसमें डाली हूँ, और 1-2 चम्मच और डालेंगे। तो इस तरह से आप घी थोड़ थोड़ करके एक बार में मन डालिएगा, थोड़ थोड़ करके डालिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि जे आपको नए नए वीडियो देखने के मिले और आप देख सकें। और थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जब वीडियो आपको कैसा लगा। आपका कमेंट के इंतजार रहेगी। तो चलिए, ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, कढ़ाई छोड़ने लगा है, और जितने ये गाढ़ा होगा और कढ़ाई छोड़ने पर आएगा तो आँच को कम करके रखिएगा। और ये देखिए अब इसमें घी नहीं पड़ेगी, और ये जो घी डाला हुआ है वही घी ये छोड़ रहा है अब, और ये बहुत ही बढ़िया परफेक्ट भुना जाएगी। और आपको चेक करना है तो थोड़ी सा काढ़ कर इसको चेक कर लीजिए जब इस तरह से हो जाए तो। नहीं तो इसमें चेक करने की कोई चीज़ नहीं है कि ये चेक करना है, यही तो है इसका खासियत। बहुत ही बढ़िया आसानी से बन जाता है। तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, हम उतार लेती हूँ और अब लेक्चर करती हूँ और खाली कर लेंगे। थोड़ा सा गर्म है तो पाल्टा के हेल्प से इसको थोड़ी थोड़ी मसल लीजिए, थोड़ी चिकना हो जाए, इसलिए ये बिल्कुल ये मोतीचूर के लड्डू की तरह ये दमदार है। तो थोड़ी सा हल्का सा मसल लीजिए, ये बिल्कुल थोड़ी सा चिकना हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 सेकंड के लिए इस तरह से देखिए हल्के हाथ से इसको चिकना कर लीजिए। और चलिए अब हम लड्डू बना लेते हैं। और ये नारियल का बुरादा है तो हम इसको इसी में बना बना कर रखेंगे, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी होती है। तो है ना, चावल के आटा के लड्डू बनाना बिल्कुल इजी और आसान। और ये लड्डू ऐसा है जे बड़े बच्चे बुजुर्ग सबको पसंद आता है, और मुंह में घुल जाने वाली लड्डू होती है। आप एक बार चावल का लड्डू इस तरीके से बनाकर और खाएंगे तो कहेंगे कि हम यही लड्डू बार बार हम बनाएंगे। इतना ये टेस्टी लगता है और कम घी में भी बन जाता है और टेस्टी भी होती है। तो होली हो, दीपावली हो, आप इस तरह से घर के सामान से बिल्कुल झटपट आप लड्डू बना लीजिए, और बिल्कुल शुद्ध और टेस्टी इस तरह से बना के है ना। कितना बढ़िया बन रहा है, चिकना चिकना, और हाथ में इसमें तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखिए ये बन के तैयार हो गया है। तो हम मिठाई के डब्बे रखी हूँ, इसी में हम सजा लेती हूँ, और एक बार बना के फ्रिज में धर देंगे तो 8 से 10 दिन रहता है, ख़राब नहीं होती है। देखिए तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से बिल्कुल हुआ है ना मोतीचूर के लड्डू की तरह दमदार। तो इस तरह से बनाइए और बनाकर बड़े और बच्चों के साथ इसका लुत्फ़ उठाइए। मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।